नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल सक्सेस गुरु में। मैं हूं संदीप सर। आज हम बात करेंगे क्लास यूजी सेमेस्टर थर्ड की, और यूजी सेमेस्टर थर्ड में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर 5 की आज मैं एक पहले चैप्टर की चर्चा कर रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको आगे कंपटीशन एग्जाम में भी मदद करेगा। चर्चा ये कि अब टॉपिक आप देख सकते हैं सीधा सीधी। कोर 5 में आपको पढ़ना क्या है? स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसे, जहां पे आप रह रहे हैं वो स्थान पंचायत लेवल में आता हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर आपका शहरी क्षेत्र हो, वहां पे भी आप देखेंगे कि कैसे शासन व्यवस्था वहां पे भी अप्लाई होती है, लागू होती है। टॉपिक है 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन। ये ऐसा संशोधन था जिसको लगभग 40 से 42 साल के बाद करना पड़ा। अगर 1948 में महात्मा गांधी जीवित होते, महात्मा गांधी का अगर निधन ना होता, तो जो वास्तविक या मूल संविधान हमारी बनकर तैयार हुई थी 1949 में, तो उसी वक्त शायद हमारे देश में ये पंचायती राज की व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू रहती। लेकिन दुर्भाग्यवश कि महात्मा गांधी जी का निधन हो गया 1948 में, और वो संविधान को पूरा बनते हुए देख नहीं पाए। अगर वो जीवित होते तो वैसा नहीं बनता जैसा वो अब है। लेकिन जो है नहीं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन बाद में ये व्यवस्था क्यों लाना पड़ा, इसकी क्या आवश्यकता थी, महात्मा गांधी के आदर्श या विचार क्यों इतने सालों के बाद हमारे देश के संविधान में संशोधन करके जोड़ना पड़ा, इसकी सबसे पहली चर्चा 1992 में हुई। जो स्थानीय स्वशासन की चर्चा अगर हम बात करते हैं, 1992 में इसकी चर्चा हुई। देखिए, हमारा संविधान बना 1949 में और अप्लाई अब जो स्थानीय स्वशासन है 92 में बना। लगभग 43 वर्ष लग गए हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लाने में। महात्मा गांधी का विचार था, उनका मत था कि पंचायती राज की व्यवस्था हम लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर हम किसी शहर का डेवलपमेंट चाहते हैं, शहर का विकास चाहते हैं, तो पहले गांव का विकास जरूरी है। और गांव को इस कदर आपको डेवलपमेंट करना है जैसे वहां के निवासियों को परेशानी ना हो, वहां के निवासियों को लगना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो 1992 में सही स्थानीय स्वशासन की चर्चा हुई, बात हुई, और संविधान में 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा। उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद 74वां भी करना पड़ा। अभी मैं सिर्फ चर्चा करूंगा 73वां, उसके बाद मैं फिर आऊंगा 74वां संविधान संशोधन में। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन क्या है, 74वां संविधान संशोधन क्या है? तो पहले मैं 73 की बात कर लेता हूं, उसके बाद में 74 पे आऊंगा। तो पहले 73 की बात करते हैं। ये संशोधन करना पड़ा 24 अप्रैल 1993 में, 1993 में। लगभग 44 सालों के बाद हमारे देश के संविधान में ये नया अध्याय जुड़ रहा था। अनुसूची, माफ कीजिएगा, अनुसूची 11 में इसको रखा गया, और भाग 8 और उसके लिए अनुच्छेद 243 का प्रावधान है। 243 का क, 243 का ब, इस तरह से कई सारे अनुच्छेद इससे जुड़ी हुई है। और पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 स्तर पर लाना अनिवार्य था कि हमारे देश का जो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था आ रही है, तो ये 3 स्तरीय होना चाहिए, यानी 3 अलग अलग स्टेप या 3 अलग अलग लेवल में होना चाहिए। अगर हम बात करें
तो पंचायती राज व्यवस्था, ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राम स्तर पर होना चाहिए, फिर हमारा मध्य स्तर पर होना चाहिए और जिला स्तर पर होना चाहिए। ये 73वां संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि पंचायत को किस प्रकार से पंचायत का व्यवस्था, पंचायत की डेवलपमेंट, पंचायत में कौन कौन से कार्य अनिवार्य कर दिए गए, पंचायतों में चुनाव की व्यवस्था की गई, ये सब हम इस अनुच्छेद के अलग अलग पार्ट में आप इसका जिक्र देख सकते हैं, वहां पे प्रावधान है। लेकिन जब आपका एग्जाम में, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन में किस तरह की प्रावधान रखी गई है और 73वां संविधान संशोधन में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो 73वां संविधान संशोधन पूरी तरह से पंचायत को ध्यान में रखकर पंचायती राज की व्यवस्था की गई और सबसे प्रमुख बात कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई, यानी कि 3 अलग अलग लेवल पे इसको काम करना है और 3 अलग अलग लेवल आपको यहां दिख रहा है, ग्राम स्तर है, मध्य स्तर है और जिला स्तर है। यानी कि जिला को कैसे कनेक्ट करना है हम मध्य स्तर में, फिर मध्य स्तर कैसे जाएगा गांव में, और गांव 8-10 या फिर ये कहें कि 15-20 गांवों को मिला करके एक पंचायत का निर्माण किया गया और पंचायतों में चुनाव की व्यवस्था की गई। पंचायत में कौन कौन से अधिकार रखे गए हैं, पंचायतों में जो चुनाव होंगे वहां मुखिया होगा, वार्ड सदस्य होंगे, फिर जिला परिषद होंगे। तो इस प्रकार से पंचायती राज की व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में किया गया। अब 73वें संविधान संशोधन में चुनाव से संबंधित प्रावधान है, पंचायत में संवैधानिक मान्यता है, उन्हें भी वोट देने का अधिकार है, चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है, उसके साथ साथ महिलाओं को अधिकार है। कई ऐसे पंचायत में महिलाओं को पूर्ण आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था है। देर से ही जुड़ी हमारे संविधान में ये पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन काफी अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से इसको लाया गया। तो हमें याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में किया गया था और इसके लिए 3 अलग अलग लेवल पे बात किया गया। यहां पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में किस प्रकार की प्रावधान उल्लेख है, इसकी चर्चा करें। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आपके एग्जाम में ये बराबर पूछता है और इसको ही आधार मान के चलना है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आगे चर्चा करेंगे 74वें संविधान संशोधन की। फिलहाल आप इसको इतना नोट्स कर सकते हैं, फिर मैं 74वें संविधान संशोधन पर चर्चा करता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं 73वें के बाद अब 74वें में आता हूं। 74वां संविधान संशोधन हमारा है जो 1 जून 1993, देखिए साल सेम है, मंथ आगे पीछे था, वहां पे 24 अप्रैल हमने देखा 73वां संविधान संशोधन में, लेकिन 74वां संविधान संशोधन आपका हो रहा है 1 जून 1993। पहले गांव की व्यवस्था की गई, उसके बाद शहर की व्यवस्था की गई और शहर में जो व्यवस्था की गई वो नगर पालिका है। अब नगर पालिका में भी आप देखेंगे कई प्रकार का स्तर है। एक हम नगर निगम की बात करते हैं, एक हम नगर परिषद की बात करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अनुसूची 12 में इसको रखा गया, भाग 9 में इसको स्थान दिया गया और अनुच्छेद 243 यहां भी है, इसके अंदर उपधाराएं जो 5। अब ये शहर की तरफ आ रहे हैं कि शहर में जैसे आप हम बात करते हैं कि रांची एक शहर है, अब रांची के शहर के लोगों के लिए शासन व्यवस्था देखना जरूरी कि शहर के लोगों का कैसे विकास होगा।
अगर मान के चलिए कि शहर में सड़क व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, गंदे पानी का निकास नहीं हो रहा है, तालाब का साफ सफाई नहीं हो रहा है, नदी का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, या शहर में आप देखेंगे कि पिकनिक पार्क स्पॉट या फिर ऐसे कई स्थल जहां पर शहर के लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसके लिए कौन सी व्यवस्था की गई? ये व्यवस्था नगर पालिका के अंदर, अगर वो नगर निगम क्षेत्र है तो नगर निगम में आ जाएगा। अगर मान के चलिए अगर आपको नाली की साफ सफाई करनी हो तो सांसद को बोलिएगा, सांसद को कंप्लेन कीजिएगा, नहीं, सांसद तक कंप्लेन पहुंचते पहुंचते पता चला कि वो नाली का साफ सफाई खत्म, पता ही नहीं चलेगा आपको कि नाली कहां गया, वो लोग और गंदगी डाल डाल करके उसको भर देंगे। इसीलिए ये व्यवस्था हमारे संविधान में रखा गया है, जो 1993 से अब तक चालू है। हर शहर के आप देखेंगे वहां नगर निगम की व्यवस्था है, नगर परिषद की व्यवस्था है, नगर पालिका की व्यवस्था है, वहां पे भी चुनाव का प्रावधान है, वहां पे भी कार्य का विस्तार है, वहां पे भी वार्ड सदस्यों की व्यवस्था की गई है। चुनाव में हर प्रकार के प्रावधान रखे गए। जैसे अभी हाल में ही अभी झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि धनबाद नगर निगम में आरक्षण की व्यवस्था की गई, और वो भी जो नगर निगम की जो मेयर वाली सीट है वो एससी सीट का प्रावधान कर दिया गया। तो वहां पे चुनाव में आरक्षण रखा गया, और आरक्षण कैटेगरी एससी उम्मीदवार के लिए रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए। तो इस प्रकार से कई ऐसे नगर निगम क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र है जहां पर हम देख सकते हैं कि ये 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उस नगर निगम का या नगर पालिका का विकास हो रहा है, वहां के लोगों को विकास हो रहा है। इसको ही हम लोग कहेंगे स्थानीय स्वशासन। वहां पे दो क्वेश्चन मैंने बताया कि 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दूसरा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रमुख व्यवस्थाओं का उल्लेख करें, 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था में क्या क्या किया गया। और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 74वें संविधान संशोधन की पूर्ण व्याख्या कीजिए कि 74वें संविधान संशोधन क्या है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है और इसकी क्या व्यवस्था की गई है। यहां से 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, और ये तीनों क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। इन तीनों क्वेश्चंस का आपको आंसर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या जो लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं आपको वहां पे भी मिल जाएगा। आप सीधे हमारा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेझिझक हमें व्हाट्सएप कीजिए और कभी भी कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चंस का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका आंसर कैसे लिखना है, सर किस प्रकार से लिखना है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, तो आप सीधा हमसे सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और वहां पे हम आपको पूरा वहां आंसर सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनेंगे आपके कि पंचायत को कितने स्तर में रखा गया है, तो 3 स्तर में रखा गया है। 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1 जून 1993 को संविधान के अंदर संशोधन करके लाया गया इसको। ऐसे नहीं कि मतलब उस समय का तत्कालीन सरकार ने इसको जबरन डाल दिया गया संविधान के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सोच समझ करके ये व्यवस्था की गई। गांधी जी का सपना कई सालों के बाद, लगभग 44-45 सालों के बाद पूरा होता है। तो चलिए लेट से ही आया लेकिन अच्छे ढंग में है, और अच्छे आज भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कई लेवल में इस विकास को बांट दिया गया है। अगर ये व्यवस्थाएं ना होती तो आज हम लोग सांसद विधायक से अपनी समस्याओं का गुहार लगाते लगाते पता चलता थक गए। कोई विधानसभा में बैठा है विधायक, लोकसभा के सांसद लोकसभा में जाके बैठे हैं, राज्यसभा का कोई अता पता नहीं। तो ये समस्याएं जो स्थानीय लोगों का समस्याएं है, गांव की समस्याएं है, इसको कौन हल करेगा? तो उसी के लिए गांधी जी ने ये
बोला गया, उन्होंने कहे थे कि ये व्यवस्थाएं सबसे पहले हमें संविधान में रखना है, कि पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले रखना है, क्योंकि हमारा देश तो गांव का देश है, गांव का देश है। हमारे देश में गांव अधिक है। फिर धीरे धीरे हर एक गांव का शहरीकरण किया गया, उसका विकास किया गया। तो ये व्यवस्थाएं 73वें और 74वें संविधान संशोधन का ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।